जब अय्यूब के पास शैतान आया तो उसने क्या बोला, तूने इतनी आशीष दी है और ऊपर से तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, एक बारी वो बाड़ा हटा, फिर हम अंदर जाके देख अय्यूब का क्या हाल करेंगे। अगर आप सोचो, पुराने नियम में अय्यूब जो प्रभु को प्रेम करता था, उसकी सेवा करता था, अगर प्रभु उसका इतना ध्यान रख सकता है तो आप और मैं तो यीशु के लहू से मोल खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम अपनी पहचान में बढ़े। हम मसीह में कौन हैं, हम उस पहचान में बढ़े। आज बहुत सारे लोग शैतान से डरते हैं, हाँ के ना? हाँ, आज आपका डर निकलने वाला है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान परमेश्वर के अधीन था और सब कुछ अच्छा था। जब इंसान ने परमेश्वर की अधीनगी को तोड़ा, प्रभु की आज्ञाकारिता को तोड़ा, फिर वो शैतान के अधीन हो गया। पहले आदम के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। परमेश्वर ने, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। लेकिन जब आदम ने पाप किया, अब वो किसकी अधीनगी में चला गया? शैतान की। और उसके अंदर किसके विचार आए? शैतान के। और उसके काम कैसे होने लगे? शैतानी काम उसके होने लगे। उसने अपना रियल स्वभाव खो दिया, जो परमेश्वर ने उसको ओरिजिनली बनाया था। आदम वो करने लगा जो दुष्ट चाहता था। उसने हर एक वो काम किया जो शैतान ने परमेश्वर के विरोध में किया, और उसने आदम को भी परमेश्वर के विरोध में कर दिया। और बाइबल हमें बताती है, नूह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के विषय में, कि मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। समझ रहे? तो बुराई कहाँ से आई? शैतान से। 6:5 में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6 में लिखा है कि पृथ्वी पर, लिखा है, स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादियां की और उनके जो बच्चे पैदा होते थे वो दानव पैदा होते थे, और वो इतने बड़े होते थे कि उनके लिए पृथ्वी पर खाना नहीं रहा। वो 13-13 फुट ऊंचे, चौड़े 4-4 फुट और बड़े दैत्य हुआ करते थे, और वो मनुष्यों को खाने लगे। और इस रीति से पूरी सृष्टि जो है वो बिगड़ गई। मनुष्य इतना बुरा नहीं था, लेकिन शैतान ने क्या किया, वो पूरी सृष्टि को उसने गंदा कर दिया, और बहुत सारे जानवर के साथ उन्हें व्यभिचार किया, और आधे मनुष्य, आधे जानवर, और इस तरह की बहुत सारी क्रिएशन पैदा हो गई। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। हालेलुया। और उसने कहा, मैं मनुष्य को पूरी सृष्टि से मिटा दूंगा, हर एक चीज। आज हम देखते हैं दुनिया में इतना विनाश जो हो रहा है, लोगों को, अब मनुष्य सीधा सीधा तो जाता नहीं है, वो तो कहता है भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए दुनिया में ये हो रहे हैं। लेकिन जो रियल रीज़न है
इंसान के मरने का और तबाही का, वो है पाप। बाइबल में हम देखते हैं पाप बढ़ा, पृथ्वी पर प्रलय आई, विनाश आया, पृथ्वी नाश हुई, मनुष्य को नाश हुआ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए बोला, और नूह जहाज भी बना रहा था, साथ में प्रचार भी कर रहा था कि अपने पापों से मन फिराओ। हाँ, परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर आने वाला है। पर लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। लोग अपना खा रहे थे, पी रहे थे, और उनको लग रहा था दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आज भी अगर हम देखें, आज के दिन नूह के दिनों के समान है। कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु आने वाला है और हमें तैयार होना है, पर कुछ लोग सब कुछ पता होने के बाद भी वो ध्यान नहीं दे रहे। वो लगे हुए हैं, अपने ही मस्ती में लगे हुए हैं, और जो करना उनको वो करना ही है। सब कुछ पता है उनको, प्रचार भी पता है, चीज़ें भी पता है। तो क्या होगा जब प्रलय आएगी? जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उनके जीवन में रोना और दांतों का पीसना होगा। हाँ, बाइबल में यीशु ने अपने चेलों को बोला, अंत के दिनों में क्या क्या होगा। नूह के दिनों के समान वो दिन होंगे, सदोम अमोरा के दिनों के समान वो दिन होंगे, और पाप और अधर्म पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और बहुत थोड़े हैं जो उस कठिन मार्ग पे चलेंगे। पहले क्या होता था कि मनुष्य बुराई करता था और दंड पाता था। हाँ, अभी उल्टा है, आप जानते हैं, अब उल्टा है। अब आपको धर्मी कोई कोई मिलेगा, बुराई हर जगह मिलेगी। पहले रेशो उल्टी थी, कहीं कहीं कोई कोई चीजें गलत सुनने को मिलती थी। अब सही कम हो चुकी है। हालेलुया, धोखा बढ़ चुका है। और हम देख रहे हैं वही समय जो है फिर से आ रहा है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारा जो संबंध था वो पाप के कारण परमेश्वर से टूट चुका था। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जो अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं है। उसने हमारे दोबारा से परमेश्वर से मिलने के रास्ते को खोला और स्वर्ग से यीशु को भेजा, और उस पाप को जिसके कारण हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था, उस पाप की दीवार को यीशु ने उस सारे मनुष्य के पाप को अपनी देह पर लिया, और वो क्रूस पर चढ़ गया, और उसने हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और यीशु वो मध्यस्थ बना हमारे और परमेश्वर के दोबारा मिलने के लिए। और यीशु का लहू हमें हर पाप से क्या है, क्षमा करता है। और कोई, यीशु ने कहा, पूरे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार दो। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। और अब जब हमने यीशु को जाना, मैंने भी जाना है ना, आपने भी जाना, और हम सब जब यीशु के पास आए, हम में से कोई भी अच्छा नहीं था। हम सब जानते हैं हम कितने गंदे थे, हम कितने पाप करते थे। गालियाँ बकनी, जलन करनी, क्रोध करना, व्यभिचार करना, दूसरों की बुराइयां करनी, चोरी, लूटपाट, है ना, रिश्वत लेनी, हर एक गंदे काम। हम ऊपर से तो बहुत अच्छे और धर्मी बनते थे, पर हम पर्सनली जानते हैं कि हम कैसे थे। या तो खुदा जानता है या हम जानते हैं हम क्या थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमारे पाप नहीं देखे, प्रभु ने हमारा पास्ट का जीवन नहीं देखा, परमेश्वर ने हमारे घिनौने को कर्म नहीं देखे। यीशु ने कहा, तुम जैसे भी हो
तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने लहू से धो के तुम्हें सफेद वस्त्र पहनाऊंगा, तुम्हें पाक और पवित्र बना दूंगा। और प्रभु ने ना केवल मेरे, हर उस मनुष्य के जिसने यीशु पे विश्वास किया, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी रंग, किसी भी बोली का व्यक्ति क्यों नहीं है, जितने लोगों ने यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल का जीवन दिया। उनके सारे गंदे पापों को हटा के उन्हें अपने लहू से साफ करके सफेद वस्त्रों को पहनाया और कहा, आज से तुम धर्मी हो। यीशु ने हमें धर्मी ठहराया, हमारे कर्मों ने नहीं, हमारे धर्मों ने नहीं, हाँ, हमारे किसी काम ने नहीं, पर यीशु के लहू, केवल और केवल यीशु का लहू एक पापी को धर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और अब यीशु ने हमें केवल धर्मी नहीं बनाया, लेकिन अगर यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने केवल धर्मी नहीं बनाया, परमेश्वर ने केवल अपना पुत्र नहीं दिया, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार, जो हम खो चुके थे, वो अधिकार हमें दोबारा से दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और ये अधिकार कोई इंसान पैसे देके, भक्ति करके नहीं ले सकता था। ये अधिकार हमें कैसे मिला? यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। क्या आप कह सकते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ? बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। बोलो, परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर की संतान हूँ मैं। हालेलुया। तो अब हम क्या है? परमेश्वर की संतान और धर्मी हैं। अब हम पापी नहीं है, अब हम धर्मी हैं। और धर्मी लोग परमेश्वर की संतान है। और प्रभु ने कहा, अब तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। पवित्र किस चीज से? जो पुरानी आदतें, संसार से पुरानी चीजें हमने ले ली थी, प्रभु ने कहा अब अपने मन को नया करो। कैसे? वचन के द्वारा। बट अभी भी पुरानी वही शैतान की आदतें बीच बीच में आ जाती है ना? तो हमें क्या, हमें रोज बताना है, अब मैं तेरे अधीन नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर पिता के अधीन हूं, अब तेरा कोई अधिकार नहीं है मुझ पे। अच्छा बताओ, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया? सारे स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए? हाँ के ना? मिकाइल को भी परमेश्वर ने बनाया, जिब्राइल को भी प्रभु ने बनाया, और लूसीफर को भी परमेश्वर ने बनाया। और जितने भी दूत थे, स्वर्गीय प्राणी थे, उन सब को भी परमेश्वर ने बनाया। अब जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया और उनको अलग अलग अथॉरिटी दी, अलग अलग अधिकार दिए, किसने? परमेश्वर ने। अब परमेश्वर को पता है कि मैंने इसको कैसे बनाया है और क्या पावर इसको दी है। समझ रहे? तो शैतान जो है, बाद में वो शैतान बन गया है, हाँ? तो अब परमेश्वर को पता, बाइबल में लिखा हर एक चीज परमेश्वर के अधीन है। समझ रहे? परमेश्वर ने बनाई है। तो अब वो दूतों को भी परमेश्वर ने बनाया। जितने स्वर्ग के दूत हैं, करूब है, सराप है ना, अलग अलग परमेश्वर के एंजल हैं, वो सबको किसने बनाया? परमेश्वर ने। और उनको अधिकार और अथॉरिटी किसने दी? भले वो गिर गए, पर परमेश्वर को पता है मैंने इनको कितनी पावर दी है। तो अब हम जो हैं, जब
हमने यीशु पे विश्वास किया, अब हम कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र। समझ आ रही है आपको? अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अब बताओ, पुत्र बड़ा या शैतान? हाँ, परमेश्वर, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, लेकिन वो शैतान जो बन गया, उसको पावर किसने दी? हमारे बाप ने। हाँ, हमारे पिता ने। उसको बनाया किसने? परमेश्वर ने। तो अब हमारी अथॉरिटी बड़ी है या शैतान की? फिर क्यों डरते हो? हालेलुया। समझ आ रही है आपको? फिर शैतान से डरने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है डरने की। वो तो हमसे डरता है कि ये परमेश्वर के पुत्र आ रहे हैं, मुझे नाश कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। कई बार देखा ना, कहीं पे कोई कुत्ता मिल जाता है, वो हमें देख के डर रहा होता है और हम उसे देख के डर रहे होते हैं। देखा है? लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हिम्मत कर, हट हट बक, वो भाग जाता है, दौड़ जाता है दुम दबा के। पर क्या होता है, हम पहले ही डर जाते हैं। समझ रहे? हम पहले ही डर जाते हैं, भाई काट लेगा, पर वो हमसे डर रहा होता है। तो आपको समझना है, प्रभु ने हमें डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। और शैतान को कैसे बनाया है, क्या अथॉरिटी है, वो प्रभु पिता को पता है। तो पिता कभी भी, उसकी इतनी मजाल नहीं है कि वो परमेश्वर के पुत्रों को छू सके। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्रों को छू नहीं सकता। वो तो डरता है परमेश्वर के पुत्रों से, बट वो मौके ढूंढता है, वो अवसर ढूंढता है। जब अय्यूब के पास शैतान आया तो उसने क्या बोला? तूने इतनी आशीष दी है और ऊपर से तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। एक बारी वो बाड़ा हटा, फिर हम अंदर जाके देख अय्यूब का क्या हाल करेंगे। अगर आप सोचो, पुराने नियम में अय्यूब जो प्रभु को प्रेम करता था, उसकी सेवा करता था, अगर प्रभु उसका इतना ध्यान रख सकता है, तो आप और मैं तो यीशु के लहू से मोल खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन शैतान चाहता नहीं है कि हम अपनी अथॉरिटी को समझें। परमेश्वर कहता है, तू विश्वास कर, प्रभु की महिमा को देखेगा। तुम कहते हो पहले महिमा दिखा फिर विश्वास करूंगा। प्रभु कहता है यीशु के नाम से उठ और चल फिर। आप कहते पहले उठा फिर चलूंगा। हाँ, प्रभु ने कहा ये यरीहो की दीवार के चारों तरफ 7 चक्कर लगाओ और जय जयकार के नारे लगाओ, दीवार गिर जाएगी। हम कहते हैं नहीं, पहले गिरा फिर जय जयकार करेंगे। समझ रहे? आज हर चीज आप कहते हो पहले चंगा कर फिर गवाही दूंगा, फिर महिमा करूंगा तेरी। प्रभु कहता है पहले उसके नाम पे विश्वास कर, उसके नाम को धन्य के, परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। विश्वास, प्रभु के लिखी हुई बातों पे हमें विश्वास पहले करना है, काम बाद में होगा। हालेलुया। समझ आ रही है? स्कूल में एडमिशन पहले कराते हो या पहले बंदा जाता है फिर एडमिशन होती है? समझ रहे? हमें विश्वास है कि अब हो गया। तो प्रभु के पास जब हम आते हैं, हमें पहले क्या करना है? उसकी हर बात के ऊपर विश्वास करना है। आपने क्या किया जब यीशु के पास आए? आपने उद्धार पाने के लिए क्या किया? विश्वास किया। और आपको पता है अब आप परमेश्वर की संतान हैं। इसी तरह प्रभु के हर एक वचन के ऊपर हमने विश्वास करना है। और जब भी पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी चीजें लौट के आए, शैतान को बताओ अब मैं तेरे अधीन नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर के अधीन हूं। अब मैं तेरा बेटा नहीं हूं शैतान, अब मैं यहोवा पिता का बेटा हूं। उसको अपनी आइडेंटिटी को बार बार बताइए, बार बार शैतान को बताओ कि तुम कौन हो।
वो तुम्हें बार बार जताता है तू तो पापी है, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, प्रभु तुझे कभी माफ नहीं करेगा, और वो बार बार आपको डराता है, गिल्ट लेके आता है। आप कितने भी बुरे क्यों नहीं हैं, पर आप परमेश्वर की संतान हैं। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको हर कीमत पे बचाना चाहता है, वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। अब जब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, अब हमें कैसा जीवन जीना है, संसार के मुताबिक या यीशु के जैसा? हाँ, क्या जी रहे हैं? पूछो अपने आप से। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो क्या परमेश्वर का स्वभाव है आपके अंदर? क्या प्रभु के फल दिखाई देते हैं आपके अंदर? क्या जब लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं सच में कितनी शांति है इसके? हाँ, सोचो जरा। शैतान के तो बहुत दिखते थे पहले, उसके फल बहुत दिखते थे, कईयों में अभी भी दिखते हैं। हाँ, दिखते थे नहीं दिखते थे? पूरा शैतान को तो हाँ उसका बेटा बेटी थे, हम पूरा बताते थे दुनिया को, लड़ाई झगड़े गालियां सब दुनिया भर की शैतानवाद प्रकट करते थे, पी के हल्ला मचाना, सारे बुरे काम। क्या जब मसीह हमारे जीवन में आया, क्या अब वो पिता दिखता है जिसने आपको अपना पुत्र बनाया है? क्या हमारे जीवन से कोई देखकर कह सकता है कि ये सचमुच इसके जीवन में ज्योति है, इसके जीवन में शांति है, इसके पास बैठ के मुझे शांति मिलती है, इसकी बातों में एक तसल्ली है? क्या आज वो परमेश्वर पिता के गुण, उसका स्वभाव हम में प्रकट होता है? आज हम पूछें अपने आप से। बाइबल में लिखा है शैतान आरंभ से झूठ का पिता, हत्यारा, चोर, और वो सारी आदतें हम में थी जब हम उसकी संतान थे। लेकिन जब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है। क्या आज परमेश्वर की पवित्रताई हम में झलकती है? हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला और जीवित उठा लिया गया। इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सिद्ध होता गया। क्या हमने सिर्फ हम परमेश्वर के पुत्र तो बन गए, लेकिन क्या उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी समानता, उसके फल हम में दिखाई देते हैं? कि अभी भी वो पुराने वाले के लक्षण दिखाई देते? 1 यूहन्ना 2:15, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। किसको कह रहा है परमेश्वर? ये संसार के लोगों को या अपने पुत्रों को? पुत्रों मतलब आप बेटियां भी और बेटे भी, आप पुत्र हैं परमेश्वर के, है ना? तो किसको कह रहा है परमेश्वर यहाँ पर? पुत्रों को। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार मतलब अभिलाषाएं, संसार के सदृश, संसार जैसे दिखता है, जैसे पहनता है, जैसे काम करता है। परमेश्वर कहता है तुम संसार से प्रेम नहीं करना, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा। पूरा संसार अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शैतान क्यों गिरा? घमंड के कारण। और उसने क्या लालच दिया आदम को? तुम ये फल खा लो, तुम भी परमेश्वर से तुल्य हो जाओगे। उसको भी वो घमंड, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। एक डेवल का और दूसरा परमेश्वर का, और वो दोनों इसी संसार में है अभी। और दो ही है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अभी
बहुत सारे लोग, पास्टर जी हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर। अभी उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? शैतान का। हाँ, 150 दुष्ट आत्माएं अंदर बैठी है, कहना कहां से मानेगा? समझ रहे? बट जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, दुष्ट आत्माएं उसे छोड़ के जाएंगी, वो कहना भी मानेगा और खुदा के काम भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी तो वो कहाँ है? संसार में 2 ही किंगडम। अब वो 2 किंगडम कहाँ है दुनिया में बताओ? एक तो संसार है कि नहीं, और दूसरा किंगडम ये बैठे हैं परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की कलीसिया। करोड़ों अरबों खरबों लोग दुनिया में जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जो लहू से खरीदे हुए लोग हैं। समझ रहे हैं? तो आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो मेरे पुत्र हैं। लेकिन संसार को कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। अभी भी लोगों के माइंड पर उसका कब्जा है, लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में आता है वो आजाद हो जाता है। हालेलुया। उसके माइंड से वो कंट्रोल जो है दुष्ट का टूट जाता है, फिर वो काम नहीं करता जो पहले करता था। हालेलुया। हालेलुया। कितनी गवाहियां हम सुनते हैं, मैं इतने दिनों से नशा करता था, इतने सालों से नशा करता था, जब मैं मसीह में आया मैंने नशा छोड़ दिया। जब हम यीशु के पास आए, यीशु ने हमारे जीवन को बदला, हमें नया बनाया, हमारी सोचों को नया बनाया, हमारे मन को नया बनाया, हमारे सोचने का तरीका बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। ये बदलाव कब आया? जब हम परमेश्वर की संतान बन गए। लेकिन अभी भी शैतान क्या है? बहुत सारे लोगों को जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते उनको कंट्रोल करता है। समझते हैं आप? हम परमेश्वर की जो कुर्बानी है प्रभु की बहुत इजीली लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, यीशु ने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया। आज हमारी अभिलाषाएं क्या करती हैं? हमें नाश करती हैं। शरीर की अभिलाषाएं, ये खा लूं, ये देख लूं, ये पहन लूं, ये ब्रांडेड कपड़े पहन लूं, वो ऐश्वर्या राय जैसा जैसी दिखने लगूं मैं। हाँ, दुनिया की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, पैसे का घमंड क्या करता है? नाश करता है। यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आया था, यीशु एक पापी को धर्मी बनाने के लिए इस संसार में आया है। और सचमुच मनुष्य का पापी जीवन बदल जाता है जब वो यीशु के पास आता है। और इस तरह परमेश्वर ने हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगियां बदली हैं। और ये कोई पैसा लेके नहीं बदल सकता, कोई किसी को बदल नहीं सकता। एक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, लेकिन वो पिता अपने बच्चों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसका प्रेम हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज हो सकता है हम भी किसी पाप में हों, लेकिन आज यीशु हमें बुला रहा है, उसका प्रेम हमें बुला रहा है। और वो कहता है, तूने कैसे भी पाप क्यों नहीं किए हैं, लाल रंग के, अर्गमानी रंग के, तू मेरे पास आ। हम बैठ के बात करते हैं और परमेश्वर कहता है, यदि तू चाहता है तू अपने पापों को मान ले तो मैं तुझे हिम के समान धो के शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज सचमुच प्रभु चाहता है कि अब हम संसार के नहीं, संसार की अभिलाषाएं नहीं, हमें संसार की तरह दिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुख के ऊपर परमेश्वर का तेज है। जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, जब आपकी मुलाकात उस जलती हुई झाड़ी में यहोवा से होती है, तब आपके मुख का तेज बदल जाता है। मैंने बोला, हर एक चीज़ जो पुरानी है वो चली जाती है और आप एक ज्योति में जीवन आपका बन जाता है। और प्रभु कहता है, अब तुम संसार की ज्योति है। पहले हम संसार के अंधकार में थे, लेकिन अब हम संसार में एक ज्योति के समान परमेश्वर ने हमें बना दिया है।
हालेलुया। हालेलुया। और हमें अपना जीवन ज्योति के समान ही जीना है, अंधकार के समान नहीं। जो हम पहले थे, क्या फर्क फिर हमारे और पहले के जीवन में और अब के जीवन में। अब हमें हमारे माइंड के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का कंट्रोल हमें देना है। हमारे इमोशन के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर हमें पवित्र आत्मा का कंट्रोल देना है। शैतान क्या करता है? हमारी भावनाओं से खेलता है, हमारी जरूरतों से खेलता है, और वो बार बार हमें बताता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ बोलता है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। और वो कई बार हमारे अकेलेपन को इस्तेमाल करता है अपने उस जाल में फंसाने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्रों के समान जीवन जिए। मैटर नहीं करता आपके पास क्या है। क्या पौलुस और सिलास के पास बहुत कुछ था? वो जेल में थे, लेकिन बाइबल कहती है हाथों और पैरों में कीलें ठुकी थी और वो प्रभु की आराधना कर रहे थे। और बाइबल कहती है कि उसके जेल के ताले खुल गए और स्वर्गदूत उस जगह पर आ गए। अब आपकी और मेरी आवाज को स्वर्ग सुनता है, आपकी और मेरी आवाज को परमेश्वर सुनता है। जो संबंध टूट चुका था, कितना ही चीखते थे, कोई आवाज नहीं आती थी, कोई छुड़ाने वाला नहीं आता था, लेकिन अब पुकारते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। आप जानते हैं, जब आप धरती पर दुख उठाते हैं परमेश्वर के लिए, आप धरती पर दुख उठाते हैं वचन को पूरा करने के लिए, आपको कोई सता रहा होता है, आपको कोई गलत बोल रहा होता है और आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आप सहते हो और चुपचाप रहते हो। आप जानते हैं, ये सारी चीजें पिता देख रहा होता है और प्रभु का आत्मा तुम पे छाया करता है और परमेश्वर गर्व से कहता है, देखो इसमें यीशु मुझे दिख रहा है, इसमें यीशु मुझे दिख रहा है। आज कितने लोग हैं जो सचमुच पूरी तरह से परमेश्वर के होना चाहते हैं। प्रभु को आधे नहीं चाहिए, प्रभु को 50-50 वाले भी नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है 100% पूरी तरह से हम यीशु के हो जाए। आज प्रभु से हमें मांगना है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।